ओके फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम लिक्विड के अंदर एक इमेजिनरी कॉलम कंसिडर करें। लेट मी ड्रॉ डायग्राम जिससे आपको थोड़ा और विजुलाइज करना इजी पड़े। लेट्स से ये मेरा एक सिलेंडर है या फिर लेट्स एक वेसल लिया हमने, ठीक है। लेट्स कंसीडर दैट दिस वेसल इज कंप्लीटली फिल्ड विद सम लिक्विड। चलो ये हो गया हमारा लिक्विड, राइट। और इसी लिक्विड के अंदर हम एक इमेजिनरी कॉलम कंसिडर करते हैं। कॉलम यानी एक हमारा सिलेंडर शेप हो गया ऐसा, something like this. Okay, let's try to figure out कि इस कॉलम की वजह से इसके नीचे जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला पार्ट जो पीछे वाला लाइन दिख रहा है, ये एरिया ए, राइट। ये एरिया ए पर कितना प्रेशर होगा। सो आवर मोटिव इज टू फाइंड प्रेशर, राइट। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। सो कैसे फिगर आउट करेंगे नाउ, इस एरिया पे किस, अभी इस कॉलम की वजह से हमको इसके ऊपर क्या है, साइड में क्या है, नीचे क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। सो बाकी सब भूल जाओ, लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉलम ओनली। तो इसका एरिया लेते हैं हम ए एंड लेट्स टेक द हाइट ऑफ दिस कॉलम एच। ओके फाइन। सो इसके नीचे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे प्रेशर चाहिए हमको, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला प्रेशर का है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब मुझे बताओ ये पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे किस चीज का फोर्स लग रहा है। कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, तभी तो प्रेशर क्रिएट होगा। फोर्स किसका लगेगा, इसके ऊपर जो ये लिक्विड का कॉलम है, इसका खुद का वेट जो होगा, दिस वेट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन दिस सरफेस एरिया ए। गेटिंग मी? ऊपर जो पूरा कॉलम है उसका खुद का जो वेट है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी तो एक्ट करेगा, ग्रेविटी उसको नीचे खींचने ट्राई करेगा, तो उसके खुद का वेट पूरा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा। आई विल रिमाइंड यू, हम जैसे कॉलम के वजह से देख रहे हैं, इसके ऊपर कितना वो नहीं देख रहे हैं, उसका भी लगेगा नीचे ऑब्वियसली वेट, बट वी आर कंसर्न अबाउट दिस कॉलम ओनली। तो ये कॉलम के वजह से जो भी वेट लगेगा वो इस एरिया पे लगेगा, राइट। सो आई कैन से प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट व्हाट इज दिस फोर्स? दिस फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ द कॉलम इटसेल्फ, and we already know weight is nothing but mass into gravity, mass of this amount of matter, और उस पे जो acceleration due to gravity लगेगा, right? Now I can also write this as, इसे कंटिन्यू करते हैं, pressure is equal to mass into gravity upon area. Let's continue with this. Let's say this is equation number 1. Fine. Now let me use this formula that density of any material is its mass divided by volume. Density is mass upon volume. We are well aware about that, right? But can I also say from this very same formula that mass will be product of density and volume? Can I? Definitely I can. So if density is equal to mass upon volume, mass is also density into volume, right? So mass is equal to density into volume. Now if I use this formula for small m, which is mass, in equation number 1, what will I get? मुझे मिलेगा that equation number 1 will be something like this. It will change. Pressure is equal to, we will simply replace mass with density into volume. So this is mass, and we also have gravity upon area, right? So density of what? Density of whatever that liquid is. अगर water है तो water का density, कोई और liquid है, alcohol तो उसका density, whatever the fluid is. So rho is density of, I would use the word fluid, जो भी particular fluid हमने select किया, right? What is V? V is volume of that particular fluid. अब वॉल्यूम कितना लेंगे, कितना वॉल्यूम कंसिडर, कितना फ्लूइड कंसिडर किया हमने, ये लिक्विड कॉलम के अंदर जितना आता है उतना, राइट। सो बेसिकली हमको इस कॉलम का वॉल्यूम निकालना है, यानी ये सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस हाइट। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ सिलेंडर टू मेक इट जॉब इजियर। लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर मान लो मुझे सिर्फ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना होता, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी ए, राइट। बट अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होता, लेट्स से पूरा अंदर से हॉलो है मेरा मार्कर, मुझे इसके अंदर कुछ तो फिल करना है, लेट्स से इंक और सम फ्लूइड। अगर मुझे फिल करना है, इसके अंदर कितना फिल कर सकते, कैसे पता चलेगा?
जो भी इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस कंप्लीट लेंथ। गेटिंग? क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है तो और ज्यादा भर पाता, ये लंबा होता है तो और ज्यादा भर पाता। सो इन शॉर्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस हाइट इन दोनों पे डिपेंड करेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई कैन राइट दैट वॉल्यूम ऑफ दिस कॉलम और सिलेंडर, जो भी कहना आपको, विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इट्स लेंथ। जैसे इस केस में लिया था, व्हाट इज लेंथ? लेंथ को हमने यहाँ पे h लिया है, कॉलम का हाइट। सो आई कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ दिस कॉलम इज इक्वल टू product of its cross sectional area and its height. So we'll simply replace that in this, right? So after replacing, I will get that pressure is equal to density into, let's replace volume by area into height, already a capital G है यहाँ पर, upon again area. Now next step is very obvious and also visible. हमको पता है क्या कर सकते हैं हम, ऊपर नीचे दोनों जगह पे हमको एरिया दिख रहा है। लेट्स सिंपली कट दिस एरिया एंड आफ्टर कैंसलेशंस व्हाट वी गेट इज प्रेशर इज इक्वल टू रो एच एंड जी। सो लेट मी राइट दिस एज एच रो जी, एक ही बात है, राइट? रो जी एच लिखो, एच रो जी लिखो, मैं एच रो जी लिखता हूँ। सो प्रेशर हमको फाइंड करना है लिक्विड कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, उसके नीचे वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। दैट विल बी इक्वल टू एच रो जी। व्हाट इज एच? एच इज हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम। व्हाट इज रो? रो इज डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसकी हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज जी? जी हम सबको पता है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इन ऑर्डर टू फाइंड प्रेशर on the cross sectional area of the liquid column, हमको सिर्फ तीन चीज चाहिए। first we will need what is the density of that particular material, जो भी fluid हमने यूज किया है, right? second, height of that particular column h, and third h rho g. what is g? acceleration due to gravity at that particular place. अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो कॉलम के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है we can easily figure out.